दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। आप जाते हैं ये सोच के कि 5 मिनट में लौटेंगे ससुरा, 2 घंटा में लौटते हैं। जिंदगी में जिस चीज का आपने संकल्प लिया है पहले वो काम निपटाइए। आप एक स्टूडेंट है, आपके लिए दुनिया का सबसे पहला काम है कि आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन जब तक आपके हाथ में रहेगा वो कोयला ना, आपको ही जलाएगा। कि चाय बेच के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, अखबार बेच के अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन गए थे, कि जिस हिसाब से कांग्रेस का पतन चल रहा है हमको इतिहास में पढ़ाना पड़ेगा। त्योहार और गरीबी अगर खत्म हो जाएगी ना तो लोग बहुत जल्दी भगवान को भूल जाएंगे। तो पहला क्या हो गया? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब आपकी दृष्टि में मतलब ये चीजें रहनी चाहिए कि कौन सा चीज मेरे लिए सही है और कौन सा चीज मेरे लिए गलत है। इवन आपका दिमाग कहता है बहुत सारी चीजों में कि भाई जो तू ये कर रहा है ना ये गलत है, लेकिन एक ऐसा चीज भी है जो आपके बॉडी में जो इंसिस्ट करता है अरे छोड़ो ना। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल करते हैं, आपका जब पढ़ाई का मन करता है तो आप कहते हैं थोड़ा सा यूट्यूब देख लेते हैं क्या क्या अपडेट है। आप जाते हैं ये सोच के कि 5 मिनट में लौटेंगे ससुरा, 2 घंटा में लौटते हैं वहां से। और आपको विश्वास ना होना तो एक बार YouTube खोलिए, उसके बाद से जब YouTube बंद करिए ना तो वहीं पे एक नीचे लाइब्रेरी में हिस्ट्री रहता है, YouTube की हिस्ट्री, उसमें देखिएगा कम से कम 20 गो वीडियो देख के हटे होंगे। हटे होंगे कि नहीं? तो आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं है, हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है, ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक ये संकल्प होना चाहिए। सम्यक संकल्प का मतलब हमारे अंदर ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम आए किस लिए हैं। आप पटना किस लिए आए? पढ़ने के लिए। सीरियस नहीं पढ़ेंगे तो आप अष्टांगिक मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। तो पहला काम इन्होंने क्या, इस अष्टांगिक मार्ग से क्या समझ लेता है? सम्यक संकल्प का मतलब यह होता है कि जिंदगी में जिस चीज का आपने संकल्प लिया है पहले वो काम निपटाइए, उसके बाद आपके लिए दुनिया का कुछ भी है। आप एक स्टूडेंट है, आपके लिए दुनिया का सबसे पहला काम है कि आप पढ़ाई कीजिए, जो आज के लिए जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़िए, उसके बाद आपको जो करना है आप अगर करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं। हम एक शिक्षक है, हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? क्लास लेना है। आज अगर अभी कोई ऑफिस में कोई कुछ चला है या कोई हमको मिलने दिया जाएगा हमसे? नहीं, वो पहले ही बोल देगा ऑफिस में नो एंट्री, कुछ नहीं हो सकते। सम्यक संकल्प है कि भैया हमको पढ़ाना है। अब आप खुद सोचिए कि अगर पढ़ाते में हम चल जाएंगे, कौन आए हैं, बैठिए चाचा बैठिए, ऐसे चाचा गई। संकल्प मेरा क्या है? पढ़ाने का। तो आपका जो संकल्प है आप कीजिए। तीसरा, सम्यक जीविका। सम्यक जीविका का अर्थ है कि आप जीवन में मतलब ये 8 बात है, समझिए। जीवन में ऐसे जीविका के लिए ऐसा काम नहीं करिएगा जो मानव जाति के लिए खराब हो। जैसे जीविका सबको नौकरी करनी है तो आप एक टांग दीजिए, हम ऑनलाइन बुकिंग किया जाता है, यहाँ ठेका पर मर्डर किया जाता है, ले ये भी तो आपकी जीविका है। कुछ पैसा ले लीजिए, किसी का हाथ तोड़ दीजिए, ये भी तो क्या है? जीविका। तो इन्होंने कहा था सम्यक जीविका। सम्यक जीविका मतलब आपको सोच समझ के ऐसे जीविकोपार्जन का काम रखना चाहिए जिससे दूसरे को हानि ना हो। सम्यक स्मृति। स्मृति मतलब याददाश्त। आप कोई काम कीजिए ना तो इतना एकाग्रचित होके कीजिए, इतना ध्यान लगा के कहिए कि डायरेक्ट आपकी मेमोरी में याद हो जाए। अब ये बिजनेसमैन के लिए ये होना चाहिए कि हमारा ग्राहक किस चीज के लिए लौटा है, किसको कितना उधार दिए हैं। टीचर को ही ध्यान रहना चाहिए कि कब कौन सा बैच शुरू होने वाला है अक्सर हम लोग को कंफ्यूजन हो जाते हैं कौन बैच शुरू होने वाला है। स्टूडेंट को लेके ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि भैया उसका क्या पढ़ाए हैं क्या नहीं पढ़ाए इसका पूरी तरह से उसको रिवीजन रहना चाहिए। तो ये कि जिस तरह आप किसी को गर्म कोयला हाथ में लेकर और इंतजार कर रहे हैं कि किसी के ऊपर हम इसे चला कर मारेंगे, तो इस बात की संभावना है कि आप उस गर्म कोयला से उसको चला के मारेंगे, उसे लग भी जाएगा, लेकिन जब तक आपके हाथ में रहेगा वो कोयला ना, आपको ही जलाएगा, आपको जलाएगा। तो क्रोध आप किसी के खिलाफ करते हैं, क्रोध करते हैं, लाइव वाले ध्यान से देखो लोग ना, तो उनको क्या उन्होंने क्या बताया कि क्रोध भी उसी तरह है। अगर हम गुस्सा करते हैं और सोचेंगे किसी को बर्बाद कर देंगे तो वो बर्बाद होगा या नहीं होगा कोई कंफर्म नहीं, लेकिन हम अपना समय अपनी ऊर्जा जरूर बर्बाद कर रहे हैं। बहुत बड़ा था। और अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो बहुत तुच्छ प्राणी है, बहुत छोटा है, तो उसे ये भी देखना चाहिए कि चाय बेच के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, अखबार बेच के अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन गए थे, कॉलेज में घुस के पढ़ने नहीं दिया भीमराव अंबेडकर को, उन्होंने संविधान के रचयिता हो। तो डोनाल्ड ट्रंप थे, एक समय बड़ी कूद रहे थे, ये करो वो करो, आज कुत्ता ना पूछ रहा है उनको, है कि नहीं? भारत में एक समय था कांग्रेस का राज था, हाँ?
अब कुछ दिन में कांग्रेस को ऐसा ना हो कि जिस हिसाब से कांग्रेस का पतन चल रहा है हमको इतिहास में पढ़ाना पड़ेगा। कोई ठीक है जिस हिसाब से चल रहा है, कभी कभी ऐसा मतलब दिखता है। तो दुनिया में कोई भी चीज क्या है, क्षणिक है। हम लोग तो त्योहार नहीं रहता तो धर्म भूल गया रहता आदमी। त्योहार और गरीबी अगर खत्म हो जाएगी ना तो लोग बहुत जल्दी भगवान को भूल जाएंगे। गरीबी, समस्या, त्योहार, ये सब क्या है, रिमाइंड कराते हैं भगवान को कि हम हैं, आई एम हियर। समझा गया? नहीं तो भगवान से बहुत लोग घमंडी हो जाएंगे। कौन याद करेगा भगवान को? कोई याद करता है जल्दी? नहीं याद करता। बोला भी जाता है ना, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। लेकिन दुख का आना भी जरूरी है, दुख का आना भी जरूरी है। वो हम लोग को एक मजबूती देता है।